Let's sit in the silence for some 30 seconds. Get centered, get grounded. May we be guided by divine intervention. Okay. So before we begin, any question anybody has? पहले का कुछ भी? कोई प्रश्न है? आपको तो काफी उत्तर मिल गए आभा। नहीं ऋचा जी, मेरे को एक क्वेश्चन है। बोलिए बोलिए शील जी। ऋचा जी, मेरे को एक बात बताइए, ये जो नॉलेज ना, हमेशा ये नया 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 कुछ तो भी पढ़ने की जो एक चाहत है, ये इसके पीछे क्या रीजन, नहीं समझ पा रहा हूँ। अभी सपोज, अभी मैं अद्वैत वेदांता का ये चीज पढ़ रहा हूँ, एक टॉपिक पढ़ता हूँ, आपने बोला जैसे उनका स्वामी सर्वप्रियानंद का, हाँ चीजें अच्छी लगती हैं, ठीक है, लेकिन अब मैं उसमें ही घूमते चले जा रहा हूँ। अभी जैसे कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कॉन्शियसनेस क्या चीज है, ठीक है, तो एक चीज पढ़ो, उसको वापस दूसरी बार पढ़ो, इतने सारे वीडियोस हैं, उसको पढ़ते जाओ, दिमाग में एक चीज में ऐसे आता है कि आप कुछ समझ में ही नहीं आता, क्योंकि चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड होने लगती हैं बार बार आप सुनो तो। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं वापस वापस क्यों उसमें घुसता चला जा रहा हूँ। हर बार नया टॉपिक एक पढ़ता हूँ, वापस कुछ ना कुछ नया ये कर रहा हूँ, जबकि चीजें नहीं समझ में आते, कुछ समय बाद ना वो चीजें समझ में ही नहीं आती। हम्म, भागते इसलिए हैं हम क्योंकि प्रकृति है, तीनों गुण हैं, बहुत वैरायटी की आदत है, और मन चंचल है। अगर एक भी टिकेगा तो उसको उसके साथ रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो वो सोचता है कि यहाँ नहीं मिलेगा तो शायद वहां मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा तो शायद वहां मिलेगा। मिलने की प्रक्रिया ही बिल्कुल दूसरी होती है। मिलने की प्रक्रिया शुरू होती है ठहराव से। चाहे आप संसार के पीछे भागें या आप ग्रंथों के पीछे भागें या आप वीडियोस के पीछे भागें, जो सब में मूलतः साझा है, कॉमन है, वो तो यही है कि आप भाग रहे हैं। भागेंगे नहीं तो वहां रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जिम्मेदारी है। तो मन तो भागेगा। और जैसा आप कह रहे हैं, बहुत स्पष्ट है कि समझ में तो नहीं ही आता होगा, क्योंकि देखने की जो प्रक्रिया है ना शील जी, एक ही वीडियो को 3 बार 4 बार देखना पड़ता है। उस उसमें से जो समझ आ रहा है वो लिखना पड़ता है, उसको देखना होता है। कोई भी बात जब तक आपके स्मरण में नहीं है, आप उसको अपने दिनचर्या में लाएंगे कैसे? और कोई भी बात स्मरण में एक बार पढ़ के सिर्फ तो आएगी नहीं, क्योंकि सुनने की हमारी प्रक्रिया इतनी गहन नहीं होती है। जब नानक सुनने की बात करते हैं ना, नानक तो कहते हैं कि सुनना इतनी इतनी सुंदर प्रक्रिया है कि वो आपको पार ही पहुंचा सकती है। ये क्षमता होती है सुनने की। लेकिन ये तब होता है जब सुनने वाला हट जाता है, सिर्फ सुनने की प्रक्रिया ही शेष रहती है।
When the listener is no more, only the process of listening remains. ये हमको आता नहीं है, हमसे होता नहीं है, क्योंकि हमारा मैं तो इतना गाढ़ा है, इतना सॉलिडिफाइड है, हटेगा कैसे? हमारे केस में तो मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रही हूँ होता है ना? तो वैसे सुन कर के कोई भी चीज़ फिर आपको याद नहीं रह सकती है। तो यहाँ पर जो वेदांत का की जो प्रक्रिया है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये जब तीनों आप करोगे ना तो वो सही सुनना होगा। आपने सुना, आपने पॉइंट्स नोट डाउन किए, उनको देखा, मनन किया, उनके साथ रहे और फिर उसको अभ्यास में लेके आने का प्रयास किया। जब ये तीनों होने लगेगा तब कुछ जीवन में परिवर्तन होगा। उसके बिना परिवर्तन नहीं संभव है। तो पहले तो मन की गति को पकड़िए। ये मन बिल्कुल वैसे ही भाग रहा है जैसे कि हमारी इंद्रियां भागती हैं। इंद्रियां सेंसरी प्लेजर्स की तरफ ले जाती हैं, मन उनमें से प्लेजर्स खींचता है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से फिलहाल आप जो वीडियो सुन रहे हैं उसमें से आप प्लेजर ढूंढ रहे हैं। और हमको एक बड़ा अच्छा आइडेंटिटी मिल जाता है ना कि हम तो वो है जो ये सब सुनते हैं। देखो हमारे सुनने में कितनी क्वालिटी है, गुणवत्ता ही अलग है। ये हो जाता है। तो मन को बड़ा आराम मिलता है, अहंकार को पोषण मिलता है, अहंकार खुश हो जाता है कि देखो मैं तो कितना उच्च कोटि का हूँ, सच हाई क्वालिटी। और वो उसमें से बहुत सटली प्लेजर डिराइव कर रहा है। ये प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आती है, और इसीलिए एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो, दूसरा वीडियो के बाद तीसरा वीडियो, और ये सिलसिला चलता रहता है। बिल्कुल क्रम चलता रहता है। आप 8 बजे बैठेंगे, रात को 11 बजे होश आएगा कि अरे 3 घंटे से मैं क्या कर रहा हूँ? तो पहले तो अपने आप को वहां पकड़िए कि एक वीडियो मतलब एक वीडियो, उसको ही 2 बार सुनना है। साथ में बैठिए पूरी तरीके से। ये नहीं कि कुछ कर रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहां घूम रहे हैं और सुन रहे हैं, उससे कोई लाभ वाभ नहीं होगा। अभी हमारा मन इतना परिपक्व है नहीं कि वो मल्टीटास्किंग कर सके। मल्टीटास्किंग होता है पर वो बहुत उच्च कोटि पे होता है, हमारी कोटि में नहीं होता है। In our level, mind can only focus at one thing at one point, not at multiple things. तो हमारे लिए तो मल्टीटास्किंग को मिथ मानिए। So sit with the video, have your pen and paper, write it down. जो नहीं समझ आया दोबारा सुनिए। हम लोग जब जाते थे अद्वैत में सत्रों के लिए ना, डायरियों पे डायरियां भरी हुई हैं हमारी। एंड जब भी रिकॉर्डिंग आता था, वापस पूरे हफ्ते में कम से कम 2 बार हम सुन चुके होते थे। 4 घंटे की रिकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा सत्र 4 घंटे का होता था। और तब जाके कुछ बात समझ में आती थी। उसमें भी संडे को सत्र होता था ना, तो थर्सडे फ्राइडे तक लगता था सब तो खा गए, वापस जिंदगी पहले नंबर पे है, अब क्या करें, अब क्या करें। इसलिए सत्र छोड़ने की हिम्मत ही नहीं होती थी, क्योंकि गिरने का, ढुलकने का ना प्रबंध मन पूरा करके रखता है। तो ये तो जानिए कि मन तो एक वीडियो से दूसरे वीडियो पे जाएगा ही। आप अपने आप को मन ही मान के बैठे हुए हैं तो यही होता रहेगा। मन के आगे अपने आप को कुछ जानना पड़ता है, और नहीं जानते तो कम से कम मान ही लीजिए। और मान करके ही मन को पकड़ लीजिए कि मैं मन तो नहीं हूँ। मुझे पता नहीं मैं मन हूँ कि नहीं हूँ। मैं क्या हूँ मुझे नहीं पता। किंतु मैं मन होना पसंद तो नहीं करूँगा। इसलिए जो मन कहता है वो मैं नहीं करने वाला हूँ। और वहां पे अपने आप को रोकिए। और श्रवण, मनन, निधि ध्यासन, तब जाके कुछ परिवर्तन आता है। और निधि ध्यासन बहुत कठिन बात है, क्योंकि जब इन बातों को आप अपने जीवन में, अपने आचरण में लेके आते हैं ना, तो आपके आसपास का पूरा माहौल
कांपने लगता है, हिलता है। क्योंकि आप में एक परिवर्तन आ रहा है और वो परिवर्तन सबको मंजूर नहीं है, उनकी असुरक्षा का कारण बनता है। The moment people change, we get into unsurety that, oh my God, they will move away, they will no more listen to us. तो हम उस ढांचे को बरकरार रखना चाहते हैं। तो जब तक ढांचा बरकरार है ना, ये एक तरह से प्रामाणिकता मिलती है आपको। अगर ढांचा बरकरार है, तो जान जाइए कि आप में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अगर रिश्ते जैसे थे वैसे ही हैं, तो आप में कोई परिवर्तन नहीं आया है। ये हो ही नहीं सकता है कि एम्बेसडर में मर्सिडीज की इंजन लगा के आप उसको उसी रफ्तार से चला लें। इंजन बदलेगी तो एम्बेसडर का आउटर लुक को भी बदलना पड़ेगा, उसके पूरे एरोडायनामिक्स को सपोर्टिव होना होगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। और कोई प्रश्न है? नहीं, मेरी तरफ से तो इतना काफी है आज। इसको प्रयोग में लेके आके देखिए क्या होता है। मैं कर रहा हूँ उस पे काम, वो मेरे को दिख रहा है, वो मेरा लो सेल्फ एस्टीम का इशू है। चल रहा, काम चल रहा है। जैसे आपने बोला ना, अद्वैत वेदांत में, हाँ उतनी चीज तो पता चलती है कि मैं माइंड बॉडी नहीं हूँ, कॉन्शियसनेस है, चल रहा है। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, देख। लो सेल्फ स्टीम भी बहुत भयानक प्लेजर सीकिंग बिहेवियर होता है। अपने आप को आप जब बोलते हैं कि मैं छोटा हूं, तो आप ये बोलते हैं सटली कि जो बड़े हैं उनसे बदला लेने का मेरा अधिकार है। मन द्वैत में है, एक हिस्सा होगा तो दूसरा हिस्सा ना हो, ये असंभव है। दूसरे हिस्से का आपको ज्ञान ना हो, ये संभव है, परंतु दूसरा हिस्सा ना हो, ये असंभव है। सही है। तो जैसे ही हम कहते हैं ना कि मुझे लो सेल्फ स्टीम है, मेरा कॉन्फिडेंस लो है, तो हम एक तरह से कह रहे होते कि देखो मुझसे ये सब काम मैं नहीं कर सकता, मुझसे उम्मीद ना रखो, मेरा स्टीम यू नो मैं नहीं कर सकता हूँ ये सब भाई, मेरा कॉन्फिडेंस लो है, मैं नहीं इसको फेस कर सकता, मैं नहीं वहां जा सकता, मैं नहीं ऐसे परफॉर्म कर सकता। तो इसको ना हमारे स्थानीय भाषा में एक शब्द है थेथर। थेथर हो जाना पड़ता है। थेथर मतलब भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में जाओ तुम्हारी दुनिया, जो होगा देखा जाएगा, मैं तो करूंगा। आन दे, लेट इट कम, आई सी व्हेन इट कम्स। हम सोच सोच के ही अपनी परेशानियों को विजुअलाइज कर करके ही उसमें ही मरते रहते हैं। अभी कुछ हुआ नहीं है, परेशानी आई नहीं है, लेकिन विजुअलाइजेशन चालू है और विचार अपना खेल खेल रहे हैं और हम उसमें फंसे हुए हैं। अपने साथ हम कह रहे हैं, एक तरफ हम आइडेंटिटी को घोलना है, दूसरी तरफ हम आइडेंटिटी क्या बना रहे हैं, मेरा सेल्फ एस्टीम लो है। कैसे चलेगा? मेरा सेल्फ एस्टीम हाई है, इसकी भी जरूरत नहीं है। मैं जैसा हूं बढ़िया हूं, क्या प्रॉब्लम क्या है भाई? सबसे पहले आप जैसे हैं अपने आप को प्रेम पूर्वक, बिना किसी लेबलिंग के, बिना किसी जजमेंट के स्वीकार कीजिए। उसके लिए यू विल हैव टू बी ओके विथ द वे यू आर। और इसके लिए जब अपने लिए जजमेंट्स खत्म होंगे ना, तो दुनिया के लिए भी जजमेंट्स खत्म होंगे। तो इसका मतलब आप सामने वाले को भी जज नहीं करोगे। जब लेबल आता है ना, तो अपने आप को जरा पकड़ लिया करो, मैं लेबल क्यों कर रहा हूँ, क्या जरूरत है? आइडेंटिटीज के साथ बात कभी नहीं बन सकती है।
क्योंकि आइडेंटिटीज के साथ तो कोई भी चीज आपको स्पष्ट रूप से दिखेगी ही नहीं. You will always be camouflaged, clouded, always. So catch yourself when identities play the role. ठीक है, ठीक है? थैंक यू. Thank you. Anything else? मेरे तरफ से नहीं. That is fine. एक सवाल है हाँ पारुल बोलिए. कि how do you know that you are on the right path and how do you measure your progress? You know that you are at the right track when you feel unburdened, when you feel light, when you do not feel the need to have judgments, when the feeling of I am incomplete reduces, when the feeling of I am this, I am that reduces, when there is certain peace within you with whatever you have. It's not that you stop buying things if you have the means, you can go ahead, but the need goes away. Many times you might end up doing it because your professional commitment requires you to. Many times, even at home, you may wish, let me have it. It's all right. But you will not experience any desperation. You will not experience any pull. कि अब तो ये लेना, ये कब लेंगे, कब. You've seen people, यार बाजार जाना, बाजार जाना, बाजार जाना, और उसकी पूरी एक कंप्लीट एज इफ इट्स अ ट्रैवल टूर वो प्लानिंग होती है. कब चलेंगे, यहाँ चलते हैं, वहां चलते हैं, ये मार्केट चलते हैं, वो मार्केट चलते हैं. When all these things start to dissolve, then you know that you are on the right path. ठीक है? Because every time these things happen, you are coming closer to your real nature, which is eternity, happiness, peace, Sat Chit Anand. फिर एक जो ऑब्स्टिकल आ रहा है वो ये आ रहा कि लाइक हमारे कुछ देयर आर सर्टेन शॉर्टकमिंग्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी हो सकता है, लाइक फियर है या एंगर है या लो सेल्फ एस्टीम, व्हाटएवर. देयर इज ऑलवेज वन थिंग दैट हैज ऑलवेज बीन देयर, जिसको ऐसे कहते हैं ना कि बहुत पुराने संस्कार. तो क्या होता है कि you start to feel कि हाँ, now I'm like getting what you said कि शांति हो रही है वो and all that, and then there is some major problem comes up. You know what it is. You do know. I am sharing with you. तो उस वक्त ना as if कि entire all the journey, जैसे कि कहते हैं ना कि सब कुछ भूल गए, as if everything is wiped out, and I feel like I'm back to square one. So उस वक्त how do you know कि I mean generally मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी व्यर्थ तो नहीं जाना चाहिए, but at that time, yeah, when you feel, is it like just your mind playing up, or you really go back to that square one? At this point, who we are other than our mind. So even if the mind is playing up, are we not caught in that game? Are we not one with that game? Now, when certain things happen with us, we find it very difficult to look at our own insecurities. We immediately get into the notion that I may lose the person, or the person might be hit up by certain handicaps or something which you would not like them to. At least on the physicality, everything should be all right. We have certain expectation that this is how the body should be. It should be in a workable condition, at least. What you will have to realize
that body has its own mechanics to play. How much of importance you're giving to the challenges of body will define a lot of things for you. And secondly, you have to allow to life take over. You do everything possible in your whatever you can do. Go and meet the doctor, go and get treatments. But getting stressed will never give you any result. And this is where faith has an important role to play. Surrender has an important role to play. One has to come to a status wherein one realizes that this is probably the way that I am supposed to learn, or I will learn. And that is why this situation has come to me. And that is where gratitude can happen. When you can go into gratitude with the challenges you have, you will also become conscious of why it is coming. On this, I strongly recommend go and read Louis Hay. You can heal your life. That's the first and most important, or whatever word you would choose, book of hers. She was a cancer survivor. Rather, she cured her cancer without any medication. She faced incest as a child, victim of incest. She was rejected by her boyfriends. She was rejected by her mother also, probably when she was in womb or something, because I don't remember exact story. And all this led to that internal rejection in her, which caused cancer to her. And later she says cancer was the best thing that could have happened to me. So our body is not just our body, it gives us the lesson or indication about our thought process. You know, every disease is a message of the psychosomatic disorder. It tells us at what level we are stuck, where we are stuck. Remember, I was talking the other day that I developed cervical, and cervical is it's in the throat area. So it has to be with expression. It has to do something with expression. My body also suffers thyroid. And see, both the things are related to throat chakra, the seat of expression, which means somewhere my expression is choked, and it's choked heavily. Otherwise, it wouldn't be causing the challenges. And if I can take care of that, they will reduce and they will go. So every disease brings certain message. And the only thing that one can do is realize that, work on that. Take the medication of all kinds that's possible that you can, and then leave it on existence the way it has to happen. Then another is कि जैसे एक लेसन के बाद दूसरे लेसन आए जाए तो and ऐसा नहीं है कि इतना ignorance है और आप ये मत भूलो ना कि शरीर अपने संस्कार के साथ आया है, संस्कारों के साथ आए हो ना, तो लेसन्स तो रहेंगे जब तक। और सबसे अब इसको दो तरीके से देखो, या तो एक एक लेसन को डील करो, या तो फिर वेदांत का रास्ता अपनाओ। जब बॉडी माइंड से अलग पृथक अपने आप को आप कुछ जान लोगे, तो वो जो सारे संस्कारों का इंटरप्ले चल रहा है उससे आप ऑटोमेटिकली अनइम्पैक्टेड रहोगे ना। वेदांत क्यों इतना श्रेष्ठ हो जाता है?
या भक्ति मार्ग भी क्यों इतना, कोई भी मार्ग इतना श्रेष्ठ क्यों हो जाता है? You are moving away from the zone of being on the body and mind, that attachment, that identification. I remember in one of the lectures, Swami Sarvapriyananda ji only was talking about some very senior Swami, and this Swami was asked, Swamiji, how are you? And this senior Swamiji, and he was old, he said, oh, I'm very good, I'm very good. And this fellow said, but I heard yesterday night you had a lot of stomach ache and acidity problems, etc., etc. And then he admitted, oh, this body, it's really, really bad condition, really bad condition. It is challenging, but it is not impossible. In fact, that is the biggest lesson that we have to learn. कभी कभी एक और मुझे ये चीज मेरे काफी आई हैव एक्सपीरियंस कि आई एम ओपन टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो कभी ऐसा लगता है कि इजंट इट लाइक लाइफ इज गिविंग फार मोर लेसन्स, हाँ इसको बहुत मजा आ रहा है सीखने में, बट एंड देन देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल उनको दे डोंट केयर एंड उनको दे डोंट वांट टू लर्न एनीथिंग, एंड तो उनको कुछ मिलता भी नहीं है प्रॉब्लम. सो लाइक इज इट लाइक शुड आई आपको स्टॉप लगता है पारुल, सीकिंग द लेसन so that I आपको don't face. लगता है, करेक्शन, आपको लगता है कि उनको प्रॉब्लम नहीं है, चलो उनको भी नहीं छोड़ तो दीजिए, but I don't want to I feel like at one point I don't want to learn anymore. I mean I think I learned enough. Sometimes I feel like 2-4 जन्मों का already एक जन्म में हो चुका है. I won't really maybe 2-4 जन्मों तक I don't even want to learn anything. The whole point is to be okay and to be in a joyous mood with whatever is. लेसन आ रहे हैं उनको मजे में सीखेंगे ना, रो के थोड़ी सीखना है, रो के ऐसे बिल्कुल आते ही नहीं ऐसे है ना, अदरवाइज तो लेसन नोबडी विल लर्न ना. ऐसे जब अच्छे से जो डांट पड़ती है ना तभी इंसान सुनता अच्छा ये हो रहा है, अदरवाइज हु केयर्स. तो हमको जिंदगी से डांटी तो पड़ती है, और क्या पड़ती है. और ये नहीं है कि जो केयर नहीं करते हैं आपको लगता है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो बिल्कुल चॉइस है अपनी अपनी यार, कि आपको सीखना है नहीं सीखना, आपको समझना है नहीं समझना है, आगे जाना है नहीं जाना, ये प्योरली आपकी चॉइस होती है, इसके लिए कोई पुश नहीं किया जा सकता. ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप सेंसिटिव कितने हैं. ज्यादातर लोग सेंसिटिव ही नहीं होते, उनको समझ ही नहीं आता है. मेरी सिस्टर मुझे बोल रही थी कि she had a senior in her previous company, and this lady had in certain way tortured my sister a lot. So small and big things, she would take credit of everything that my sister would do. Now they both have changed companies, and my sister's senior, she has gone into some company, and there the same thing is getting repeated with her. Her seniors are taking credit of what she does. And in conversation, she was saying to my sister that, see, this is how they do, this is what they're doing with me and all. And my sister said, Didi, you know what? उसको ये तक अभी तक नहीं पता है कि उसने वही सब चीज तो मेरे साथ किया है. उसको ये रियलाइजेशन ही नहीं है. उसको लगता है उसके साथ कितना खराब हो रहा है, कितना बुरा हो रहा है. पर ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि वो करते क्या हैं, क्यों करते हैं, क्या करते हैं. In their own world, whatever they do is right. इसीलिए सब गुड़ गोबर करने के बाद भी ना लोगों में आप कॉन्फिडेंस देखोगे ना, वो गजब का होता है, वो गजब का होता है. आई थिंक ये भी एक एग्जैक्टली इससे रिलेटेड भी एक सवाल, जैसे कि आप बता रहे हो तो और ज्यादा सवाल आ रहे हैं कि जैसे कभी कभी क्या होते हैं ज्ञान ले लेके ना बहुत ज्यादा से समझ में आ जाता है, तो उल्टा एक्चुअली कॉन्फिडेंस थोड़ा सा जैसे कम हो जाता है. जब मुझे ऐसे याद है बचपन में जब कुछ खास पता नहीं होता था ना तो खूब मस्ती से लेकिन जाके कुछ भी फेस कर लिया, बिकॉज़ यू नो नथिंग, बेसिकली यू हैव नो फियर, आपको पता नहीं क्या होने वाला है, सो यू विल जस्ट गो अहेड लाइक या जैसे किसी ने मुझे बहुत यंग एज में से लाइक डेयर कर लिया, यहाँ से वहां चले जाओगे क्या, जैसे हाँ मैं चली जाऊंगी ना, जस्ट वेंट. बच्चा सांप से नहीं डरता है और उसके साथ खेलता है
तो ऐसा थोड़ी है कि सांप उसको काटेगा इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, और सांप काटेगा तो असर कम होगा इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ऐसा थोड़ी होता है। सांप तो अपनी प्रवृत्ति का है और वो काटेगा तो उसकी जहर भी उसकी प्रवृत्ति की है। तो इग्नोरेंस इज ब्लिस सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ignorance is what puts you into bigger troubles. और उसके बाद तो victimhood क्या गजब का चालू होता है ना। इतना घबराओ मत, अभी हिले हुए हो, दिख रहा है, थोड़ी सी श्रद्धा रखो and know that this too shall pass. This too shall pass. That is how life is. I just learned in this na Everything is surrender. transient. हाँ, Surrender is best actually, हो ना। वो कहते हैं कि वो सारथी बन के बहुत थक गया, अब मैं पीछे बैक सीट पे बैठ जाती हूँ, अब तुम जानो। exactly. क्यों बनना सारथी? सारथी तो हम बन ही नहीं सकते। एक्चुअली वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसे ही रहता है ना कि नहीं, यू टेक रिस्पांसिबिलिटी, तो आपने इतना ले लेते हो ना, एंड देन यू रियलाइज अरे कोई मैं भगवान नहीं हूँ भाई। You take responsibility of what? You take responsibility of only being with truth, nothing else. स्वधर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। अभी इसके बाद करेंगे व्याध गीता जो रोहित ने भेजी थी, मैं देख रही थी, उसमें धर्मोचित बड़ी बातें बताई गई हैं। धर्म के विषय में बहुत कुछ है, पिता का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है, पत्नी धर्म क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। हर धर्म के सबसे ऊपर स्वधर्म बैठा होता है, और किसी भी धर्म के पालन करने में यदि स्वधर्म का हनन होता है तो उसका पालन नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने स्वधर्म को साथ में लेकर के दूसरे धर्मों को का पालन कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन स्वधर्म का हनन नहीं किया जा सकता है। कृष्ण कहते हैं ना गीता में कि अपने धर्म का पालन करके यदि तुम 1000 ठोकरे भी खाओ ना, तो वो कई गुना बेहतर है दूसरे के धर्म के पालन करके थोड़ी सी भी खुशी से। बताइएगा रिचा अगर और वॉइस ब्रेक करेगी तो। एक बार लास्ट लाइन रिपीट करेंगे ना, मैंने कुछ भी नहीं सुना। कृष्ण कहते हैं कि अपने धर्म को पालन करते करते मर जाना कई गुना श्रेष्ठ है दूसरे के धर्म को पालन करते करते सुखद जीवन को व्यतीत करने से। So we will come to all that. ठीक है? So Parul, it's a time of test. Hold yourself and get into surrender. Do whatever is needed and whatever is in your capability, but do not forget to stay in surrender. I would say, you know, because I think मैं ये सब कर रही हूँ, so it is, you know, I think it is much better way I'm handling, although it is very difficult, but I know अगर नहीं करते तो शायद बहुत ज़्यादा करा। Yeah, at least at one point I just go back to I'll be all right, I'm fine and all that, so it's good. Surrender का ही lesson I think mainly मिल रहा है। Probably that is what was needed for you. रिचा, विद्या जी, स्वधर्म के विषय में हम और बातें करेंगे। गीता अब जब शुरू करनी ही है तो when we get to it, a lot will come. In fact, मुझे लगता है मैं बहुत भाग रही थी भगवत गीता शुरू करने से। पता नहीं कितनी समझ है, कितनी बुद्धि है, क्या बोल पाऊंगी आज, क्या समझ पाऊंगी, क्या सामने रख पाऊंगी। फिर it is like Krishna only was pushing. इतना ज्यादा उसका everybody started to ask for it. Said ठीक है चलिए,
उसी को देखते तो हैं। ये भी लेसन था आपके लिए कि हाँ तुम्हें ये करना ही है फेस। या so to the best of my capability, to the best of what I've understood, and in surrender, whatever comes to me is what we'll get. ठीक है, so anything else? Otherwise, we should begin with our study. Hmm? 18 अध्याय है, सबको I पता think ही है। बोलिए आपा। दिक्कत वही है कि सी स्वधर्म में तो सभी जीते हैं, राइट? एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ हाउस, मतलब आप एज अ पर्सन हु बेयर्स द what do you say, who shoulders the responsibility of the house, you do things as per your स्वधर्म, right? पर जब आपको आई डोंट नो, गीता के समय तो ये नहीं बोलना चाहिए कि आपको उसका दिखता नहीं है कि कुछ भी असर हो रहा है, दैट्स वेयर यू ब्रेक। कि रोज सुबह उठ के आप वही करते हो और हर रोज कितनी भी शांति से करो, कितना भी किसी से पगा नहीं लो, तब भी something or the other goes wrong in a household. This is what I feel, and that's when I break down. I don't know how to control that. तो ये कैसे करना है? क्योंकि आप जो कुछ भी कह रहे हो वो सब स्वधर्म नहीं है, पत्नी धर्म है, पति धर्म है, पुत्र धर्म है, पुत्री धर्म है, स्वधर्म नहीं है वो। स्वधर्म इन सबसे भिन्न होता है। स्वधर्म में आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है, उसके लिए स्व का कुछ तो पता होना चाहिए ना, तब तो स्वधर्म का कुछ समझ आएगा। So let's see how we are guided. तो सब जानते हैं भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और इनसाइक्लोपीडिया है, सारे उपनिषदों का समावेश है भगवत गीता में। यदि आप सब उपनिषदों को पढ़ेंगे तो अगर आपने गीता पढ़ी हुई है तो आप हर जगह किसी न किसी चीज को रिलेट कर लेंगे। अर्जुन की एक मन स्थिति है और कृष्ण उस मन स्थिति को भिन्न भिन्न तरीके से एड्रेस कर रहे हैं। हर छोर से, हर पुनीत हम लोग आएंगे वहां पे स्वधर्म क्या है। गीता हैज अ लॉट अबाउट इट। हर हर स्थिति से अर्जुन को समझाने का प्रयत्न किया है उन्होंने, और इसलिए बहुत होलिस्टिक है। कृष्ण को तो द बिगेस्ट साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, उनसे बेहतर मन कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझता। तो देखते हैं पहला चैप्टर, पहला अध्याय और पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। अच्छा, इसके पहले मैं बता दूं, मैं ये जो रेफर करती हूँ ट्रांसलेशन, जो पुस्तक मुझे अभी तक बहुत अच्छी लगी थी, ये अद्वैत आश्रमा का है। अद्वैत आश्रम का स्वामी स्वरूपानंदा का ट्रांसलेशन है। इसमें सिर्फ श्लोक और श्लोक का इंग्लिश ट्रांसलेशन है और कुछ नहीं है। तो अभी तक तो मुझे यही ठीक लगा है, हालांकि इसमें भी कहीं कहीं चूक लगती है, देखेंगे हम लोग। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहते हैं संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, वो कुरुक्षेत्र जो धर्म का भी क्षेत्र है। हे संजय, मुझे बताओ कि ये जो सभी लोग वहां पर एकत्रित हुए हैं, और क्यों एकत्रित हुए हैं? लड़ने की इच्छा से।
तो मेरे पुत्र और पांडव वे वहां क्या कर रहे हैं, मुझे वो बताओ। तो इसका प्रिल्यूड हम सबको पता है कि संजय को दृष्टि मिली है, दिव्य दृष्टि मिली है कि वो बैठ करके देख सकते हैं, और धृतराष्ट्र उनसे पूरी कथा सुनते हैं। और जब संजय बताते हैं तो संजय वही बताते हैं जो हो रहा है, वो नहीं बताते जो संजय की इच्छा है या उनके अनुसार उचित अनुचित है। तो बहुत ही न्यूट्रल वे में, जैसे संजय नहीं है, धृतराष्ट्र स्वयं ही देख रहे हो, उस तरीके से बताते हैं। तो दोनों पक्ष कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हैं और एंग्शियस हैं। हमारे धृतराष्ट्र प्रश्न कर रहे हैं संजय से कि वहां क्या हो रहा है, मुझे बताओ। संजय उवाच, संजय कहते हैं, दृष्टवा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय कहते हैं, इस स्थिति में दुर्योधन जो है अपने गुरु द्रोण के पास पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं। So Sanjay said, but then King Duryodhana, having seen the Pandava forces in battle array, approached his teacher Drona and spoke these words. तो अभी तो बिल्कुल संवाद है। और पश्यताम पांडुपुत्राणामाचार्य महतीम चुमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। Behold, O teacher, this mighty army of the sons of Pandu, arrayed by the son of Drupada, thy gifted pupil. हम सब जानते हैं कि द्रोण जो है वो कौरवों के साथ लड़ रहे थे और पांडवों के अतः विपक्ष में थे, और इसीलिए द्रोण के लिए भी पांडवों के द्वारा उनका वध हो जाए इसकी संभावना थी। किसी के द्वारा किसी की भी वध की संभावना है, अभी तो बिल्कुल शुरुआत है। तो अभी मौके का फायदा उठा के दुर्योधन कह रहे हैं द्रोण से कि ये जो पांडवों की जो बड़ी सेना है, जो कि द्रुपद के पुत्रों के द्वारा संचालित है, और उनको सब कुछ किसने सिखाया है? आपने सिखाया है। दाई गिफ्टेड प्यूपिल, आपके ही शिष्य थे सब, और आपसे ही सब कुछ उनको गिफ्ट मिला है। इसके बाद 3 श्लोक एक साथ लिखे हुए हैं, देखेंगे। मैंने अभी तक देखा नहीं है, सो इनफैक्ट इतने बृहद तरीके से तो मैं भी गीता पहली बार ही शायद देखूंगी। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयोधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। बता रहे हैं वहां पर कौन कौन है। धृष्ट केतुश्चे कितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरजित कुंती भोजश्च श्याव्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सप्रदो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। Here are heroes, mighty archers, the equals in battle of Bhima and Arjuna, the great warriors, Yuyudhan, Virat, Drupad, the valiant
Drushtaketu, Sekitana, and king of Kasi, the best of men, Purujita, Kunti Bhoja, and Sabya, the powerful Yudhimanyu, and the brave Mojas, the son of Subhadra, and the sons of Draupadi, all of whom are lords of great chariots. So basically, he's explaining who all are there from both the ends and how mighty everybody is. अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमीते. सातवां है, here also, O best of twice born, the names of those who are distinguished amongst themselves, the leaders of my army, these I relate to you for your information. दुर्योधन द्रोण को किस प्रकार से संबोधित कर रहे हैं, सुनिए. हियर ऑल्सो अ बेस्ट ऑफ द ट्वाइस बॉर्न, जो द्विज हैं. द नेम्स ऑफ दोज हु आर डिस्टिंग्विश्ड अमंग्स देमसेल्व्स, द लीडर्स ऑफ माय आर्मी, एंड दीज आई रिलेट टू यू फॉर योर इंफॉर्मेशन. सो ही इज एक्चुअली टेलिंग कि हमारे पूरे हमारी सेना में कई रैंक के काफी सारे बहुत सारी स्किल्स के लोग हैं, वॉरियर्स हैं, वीर हैं. भवान एक भी डाउट था ऋचा, बोलिए. ट्वाइस बॉर्न क्या मतलब? द्विज. द्विज द्विज असल में कहते तो हैं उस व्यक्ति को जिसने स्वयं को जन्म दे दिया हो. द फर्स्ट बॉर्न इज बीइंग बॉर्न इन द बॉडी. ठीक है, जो जन्म हमको शारीरिक रूप से माता पिता से मिलता है उसको पहला बर्थ हम कहते हैं. लेकिन when you disidentify with that birth and you give birth to yourself, either you give birth to yourself or through your guru you get the second birth. The second birth is the real birth. Second birth means आपकी पहली सारी आइडेंटिटीज खत्म हो गई ना. आपका जो रियल फेस है, जो आप वाकई हैं, जो आपका ब्रह्म स्वरूप है, वो आप जान जाते हैं. तो हमारे यहाँ जो ब्राह्मणों में कल्चर होता है ये धारण करने का, जो क्या कहते हैं उसको, वो उस पूरी प्रक्रिया को द्विज धारण करना ही कहते हैं ना. तो उस जनेऊ जो धारण करते हैं, उपनयन संस्कार. हाँ, तो वो एक्चुअली एक इंडिकेटिव प्रोसेस है. बट जो उसके पीछे की भावना है, द होल थॉट बिहाइंड दैट इज giving birth or taking the second birth is very, very important. In fact, that birth only is the birth of significance. ओशो तो कहते हैं कि बच्चों के ऊपर, बच्चे पैदा करने के ऊपर ओशो कहते हैं giving birth to children is very beautiful, very, very beautiful. But then first give birth to yourself. And then only you are entitled to give birth to anything else. And he goes ahead and says that in our case, all the children are actually illegitimate children. Why? Because they do not take birth out of love. They take birth out of passion, the whole physical needs. They take birth out of sex. They don't take birth out of love. So unless children are born out of love, they are actually illegitimate children. He goes ahead to say that. तो अब कहते हैं भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिर जयद्रथ. बस कहानी चल रही है. Yourself and Bhishma and Karna and Kripa, the victorious in war, Ashwatthama and Vikarna and Jayadratha, the son of Somadatta. बहुत
मजेदार बात है कि एकदम साफ समझ में आ रहा है कि कितना डरा हुआ है दुर्योधन, कि उसको काउंट करना पड़ रहा है कि उसके पास कौन कौन से योद्धा हैं। ये और कुछ नहीं है, उसके डर का ही स्वरूप है। ज्यादा जो कॉन्फिडेंस दिखाते हैं ना, भीतर बहुत डरे हुए होते हैं, ये जान जाइए। बिना डर के कॉन्फिडेंस का कोई औचित्य नहीं होता, उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है उसका। You never ask for confidence at places wherein you are easy, wherein you have no fear. So the only way to not ask confidence is to check what is the fear because of which you're asking for confidence. आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। आप कुछ खास प्रोजेक्ट्स के लिए जाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। हर उस जगह पे हम कॉन्फिडेंस की मांग करते हैं जहां पर हमको डर होता है कि हमारा स्टेक हाई है और हमारे नहीं पाने की संभावना बहुत है, और हमारे भीतर एक डर है कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं, और हमारी इच्छा जबरदस्त है कि मिल जाए। So then we ask for confidence. The moment you become easy with that, it's okay, मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, मुझे जितना आता है, let me do my best and let's see what happens rest. जब इस भाव पे आप आ जाएंगे तो automatically you will become easy with it. सहजता आ जाएगी, and actual performance भी सहजता में ही होती है। इसके आगे कहते हैं, अब 9वें में है हम लोग, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे तक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। And many other heroes also, well skilled in fight and armed with many kinds of weapons, are here determined to lay down their lives for my sake. ठीक है? So he is counting all that he has, which is a beautiful indication of the fear he has within, the ego that he has. Ego never stands without fear. खड़ा ही नहीं हो सकता है अहंकार डर के बिना। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेषेताम बलम भीमाभिरक्षितम। This our army defended by Bhishma is impossible to be counted, but that army of theirs defended by Bhima is easy to number. So how it is being led, who is leading it, and he is actually counting how his army is mightier and it's big, and how they have greatest of possibility to win. And he is then saying also about how their army is so small and countable in numbers. So you see, they are a small army and we should be able to just beat them. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवा भिरशन्तु भवन्तः सर्व एव हि. Now, do being stationed in your proper places in the divisions of armies support Bhishma alone? And then he is telling that be where you are and support only Bhishma. He has come to Dronacharya in the very first verse. When he starts to speak, he is actually being kind of sarcastic, और द्रोणाचार्य को बहुत ही हीनता के साथ कह रहे हैं कि ये सब सामने वही हैं जिनको आपने सिखाया है, और अब हमारे पास इतने अच्छे अच्छे योद्धा हैं और हमारी सेना भी इतनी बड़ी है, तो अब आप अपने जगह पे रहकर, अपने स्थान पर रह करके सिर्फ भीष्म की सहायता करेंगे, सिर्फ भीष्म को सहयोग दीजिए। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धं पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंख दध्यमो प्रतापवान्।
That powerful oldest of the Kurus, Bhishma, the grandsire, in order to cheer Duryodhana, now sounded aloud a lion roar and blew his conch. So this is what Bhishma did in order to make Duryodhana even feel high in his energy and ego and all that. जो पहला चैप्टर है जिसको कि हम अर्जुन के इसके नाम से जानते हैं, द ग्रीफ ऑफ अर्जुना, अर्जुन जो दुखी हुए थे, जहां से असली महाभारत हम जानते हैं कि शुरू हुई है, अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं है, दैट इज येट टू कम। पर उसके पहले हम परिचित हो रहे हैं दुर्योधन के अहंकार से। हम देख रहे हैं कि उसकी अहंकार की क्या सीमाएं हैं, कहां तक पहुंची हुई हैं, और दुर्योधन इस बात को भी ध्यान में नहीं ले पा रहा है कि वो अपने गुरु से बात कर रहा है, अपने एल्डर से बात कर रहा है, और इसलिए उसे बात करने की उसके जो शब्द होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, और उसका जो बोलने का तरीका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पर्णवान गोमुखाः सह सैवाभ्य हन्यन्त तशब्दस्तुमुलो भवत्। Then following Bhishma, conches and kettle drums, tabors, trumpets and cow horns blared forth suddenly from the Kauravas side and the noise was tremendous. तो जितना कुछ भी है बजाने के लिए सब बज जाता है, उनकी जो all that जो ड्रम्स होते हैं, ट्रम्पेट्स होते हैं, जो कुछ भी होता है वो सब, and it created tremendous noise. ततः श्वेतैर्य ये युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रध्यमतुः। तो जब दुर्योधन की तरफ से, कौरवों की तरफ से इतना सारा शोर किया जाता है, तो उसी समय पांडव और माधव यानी कृष्ण भी जो हैं, जो अपने बहुत ही मैग्निफिसेंट चैरियट पे, रथ पर विराजमान हैं, उजले घोड़ों के, सफेद घोड़ों के साथ, उन्होंने भी अपने डिवाइन काउंचल्स को ब्लो किया विथ फ्यूरियस नॉइज। Then also Madhava and Pandava, stationed in their magnificent chariot, yoked with white horses, blew their divine conches with a furious noise. युद्ध का एक बड़ा सीधा सा नियम होता है कि सामने वाले को कम मत समझना, परंतु अपना कॉन्फिडेंस ऐसा भी नहीं लूज करना है, क्योंकि आप जैसे हैं, आपकी सेना उसी भाव को ग्रहण करेगी। यदि आपके कॉन्फिडेंस में कहीं भी कमी आएगी, यदि आप किसी भी तरीके से कमजोर दिखेंगे, तो सेना का जो बल है, मनोबल, वो अपने आप ही टूट जाएगा। तो हार तो वहीं पे शुरू हो जाएगी, हार की कहानी वहीं शुरू हो जाएगी। इसलिए जब दुर्योधन के क्षेत्र से, कौरवों के क्षेत्र से इतना कुछ बजाया गया युद्ध के आरंभ में, तो यही कार्य कृष्ण और पांडव ने भी किया। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्र दत्मो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। ऋषिकेश blew the पंचजन्य, ऋषिकेश कृष्ण को ही बोलते हैं, धनंजय द देवदत्त एंड Vrakodara, the doer of the terrific deeds, his large conch Pondra. तो इन लोगों ने भी they blew the instruments. अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ
King Yudhishthira, son of Kunti, blew the conch named Ananta Vijaya, and Nakula and Sahadev, their Sughosh and Mani Pushpaka. इन सबके पास अलग अलग प्रकार के, जैसे हम शंख ही बोलते हैं ना, उसी तरीके से बजाने के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं और उनके अलग अलग नाम हैं। तो कृष्ण ने पंचजन्य बजाया, धनंजय देवदत्त और वृकोदर ने पौंड्र करके एक इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाया। युधिष्ठिर ने अनंत विजय को बजाया और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक को बजाया। काश्यस्य परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। The expert bowman, king of Kasi, and the great warrior Shikhandi, Drishtadhyumna and Virat, and the unconquered Satyaki. ये पूरी तरीके से आपको एक विजुअल इम्पैक्ट देता है कि वो युद्ध क्षेत्र कैसा रहा होगा। महाभारत हम कहते हैं, हम कुरुक्षेत्र कहते हैं, किंतु कुरुक्षेत्र की विशालता कैसी थी, उस युद्ध भूमि की विशालता कैसी थी, दोनों सेनाएं किस प्रकार की थी और किस किस प्रकार के अपने शौर्य सिर्फ तलवार और युद्ध और धनुष से नहीं दिखाए जा रहे थे। शौर्य इससे भी दिखाया जा रहा था कि हम कैसे इनिशिएट करते हैं। आप इमेजिन करके देखिए कि इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट जब बज रहे होंगे तो पूरे वातावरण का, वायुमंडल पे क्या प्रभाव पड़ता होगा। उसके आगे कह रहे हैं, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपतो सभद्रश्च महाबाहु शंकरार्थम पृथक पृथक। O Lord of Earth, Drupada and the son of Draupadi and the mighty armed son of Subhadra all also blew each his own conch. तो ये सब ने अपना अपना उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट था वो सब बजाया। स घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वींश्चैव तुमलोभ्यनानुदयन्. And the terrific noise resounding throughout heaven and earth rends the hearts of Dhritarashtra party. और जरा इमेजिन कीजिए कि ऐसी स्थिति में जब दोनों तरफ नाद हो रहे हैं और विजय अभी हुई नहीं है किंतु विजय का आभास कराया जा रहा है, उस स्थिति में अर्जुन टूटते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते. Then, O Lord of Earth, seeing Dhritarashtra party standing marshaled and the shooting about to begin, the Pandava, whose ensign was the monkey, raising his bow, said the following words to Krishna. अब अर्जुन की एंट्री हो रही है। अर्जुन उवाच सेनयोर भयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत याव देतानि रिक्षेहम योद्धु कामान वस्थितान कैर्मया सह योद्ध व्यम स्मिरण समुद्यमे. अर्जुन कहते हैं, प्लेस माई चैरियट ओ अच्युत. कृष्ण को अच्युत कह रहे हैं। अच्युत का अर्थ है जो, च्युत का मतलब होता है छूटा हुआ, जो अपने सोर्स से पृथक हो गया हो, जो अपने मूल से पृथक हो गया हो। इसीलिए कृष्ण को अच्युत भी कहा जाता है, जो
अपने स्व में स्थित हैं, जो मूल में स्थित हैं, जो कि स्वयं ही मूल है। उनसे कह रहे हैं अर्जुन, प्लेस माई चैरियट, मेरे रथ को रखिए कहाँ? बिटवीन द टू आर्मीज दैट आई मे सी दोज हु स्टैंड हियर प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। जहां इतना शंखनाद हो रहा है, इतनी पहले ही विजय के विषय में इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा बातें हो गई हैं, इन सब से अछूते अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे उन दोनों सेना के बीच में ले करके चलिए और वहां पर रथ को रखिए, ताकि मैं देख सकूं कि दोनों पक्ष में कौन युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं, कौन कौन है। On this eve of battle, with whom I have to fight. युद्ध के इस पूर्व संध्या में मुझे किसके साथ युद्ध करना है। उस स्थिति में इस बात को पूछ पाना कोई बहुत सरल कार्य नहीं है। हम लोग तो अपने पूरे परिवेश से, एनवायरनमेंट से इस तरीके से उड़ जाते हैं, उसमें घुल मिल जाते हैं। मुझे याद है, आई रिमेम्बर इट सो वेल, अब ये बहुत पुरानी बात जरूर है, कम से कम 15 वर्ष पुरानी बात है, लेकिन जब मैं मॉल्स जाती थी ना, तो मेरे कदम अपने आप ही तेज हो जाते थे। They used to get speed up. अभी मैं घुसी भी नहीं हूँ, and the environment has already started to influence me. That used to be the case, and that is what is the case with each one of us. We are so heavily influenced by the environment around. और इस चीज को हैंडल करने के लिए फिर आज की समय में the so-called self-help and motivational people have come to this agenda that you will have to create an environment that allows you to grow. क्योंकि हम तो भीतर से इतने मजबूत हैं ही नहीं कि हम अपने आप को किसी भी स्थिति में डूबने से बचा सकें। हम देख भी पाए, जान भी पाए कि हम डूब रहे हैं या हम उड़ रहे हैं, हम कहाँ हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं होता। तो आज की जो मॉडर्न व्यवस्था है, जो साइकोलॉजिकल व्यवस्था है, वो व्यवस्था क्या करती है? क्रिएट एन एनवायरनमेंट, और उस एनवायरनमेंट से हमको एनर्जी मिलती है, क्योंकि हम भीतर खुद इतने हिले हुए होते हैं। इन सर्टेन वे हम जो हर संडे मिलते हैं, हम क्या करते हैं? वी गिव आवरसेल्व्स एन एनवायरनमेंट, क्योंकि अभी हम मूल में स्थित नहीं हैं, अभी हम सब च्यूत हैं, हम सब छिटके हुए हैं। So we give ourselves that environment, and that is why it becomes important to be very, very conscious of what environment you are giving to yourself. आप कहाँ जाते हैं, किस तरह के लोगों से बातें करते हैं, मिलते हैं, किन तरह के लोगों के बीच में आपको मजा आता है। ये the new language, the new psychology languages, man is the sum total of the 5 people that he spends his time most. जिन 5 लोगों के साथ आप अपना समय सबसे ज्यादा व्यतीत करते हैं, उनका सम टोटल आप होंगे। That is the statement. देख लीजिए कि एनवायरनमेंट का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है। हम है ही नहीं, हमारा तो कुछ अता पता है ही नहीं। We are sum total of those with whom we spend time. So you choose your company with care, and hence it demands, पर आपको कंपनी कब तक मिलती रहेगी? वो तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना, उसके बारे में कब तक गारंटी दोगे? मिल रही है तो किस्मत है, गुड लक, गॉड्स ग्रेस, पर इसका कोई गारंटी नहीं होता। और उस तरह के वातावरण में अर्जुन इतने स्थिर हैं कम से कम, जो ये पूछ पाए कि मुझे बीच में ले चलो, जहां मैं ये देख सकूं कि दोनों तरफ लड़ कौन रहे हैं,
मुझे किनसे युद्ध करना है? Not an easy thing to do. If you look at what Duryodhan had been saying, it seems he already knows उसके साथ कौन कौन है, उधर कौन कौन है. He has already come to a judgment of what is that he has and what is that the other party has. और अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे बीच में ले चलिए, मैं जानना चाहता हूं, देखना चाहता हूं. This itself says कि गीता जो है ना, किसी अर्जुन के साथ ही की जा सकती है. हम जैसों के साथ गीता संभव नहीं है. हम जैसों के साथ गीता संभव नहीं है. कृष्ण आएंगे ना तो हम तो उनको पहचान ही नहीं पाएंगे. गीता क्या होगी? क्योंकि ये बिल्कुल अपने अगेंस्ट जाने वाली बात है. यहाँ मुझे लड़ना है, मुझे अपने आप को श्रेष्ठ जानना है, ताकतवर जानना है, और मुझे ये भी जानना है कि वहां जो लोग हैं वो लोग श्रेष्ठ जरूर होंगे, लेकिन मेरा मिशन बहुत बड़ा है, मैं बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा हूं और मुझे बस लग जाना है. और अर्जुन कहते हैं मुझे दिखाओ. So this itself says that there is something that Arjun possesses more than any of the Pandavas. And then he says, योत्यस्य माना न वेक्षेहम य एतेत्र समागताः धार्त्य राष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः. Now he is giving the reason why he wants to be at that space. For I desire to observe those who are assembled here to fight, wishing to please the evil-minded Duryodhana by taking his side on this battlefield. So although he is giving a reason that he wants to know who is on the other side, who are fighting for Duryodhana, who is evil-minded, yet somewhere he is very aware that these are the people whom he has to fight with. ठीक है. इसके बाद संजय उवाच है और फिर से अर्जुन उवाच है. यहाँ पर आज रुके. इस पहले चैप्टर में 47 श्लोक हैं. हमने अभी 23वां किया है. अभी तक तो बहुत फटाफट हो भी गया, क्योंकि खैर हमने शुरुआत भी थोड़ी देर से की थी, लगभग आधे घंटे देर से. तो 24वें से लेंगे अगली बार. We will look. ठीक है. यहाँ तक कुछ भी है ऐसा जो कि प्रश्न उठ रहा है मन में? एनीथिंग? Anything that's coming to anybody's mind? Gita has been interpreted in various ways by various people. जिसने भी इंटरप्रेट किया है उनका भाव इसमें पूरी तरीके से आपको मिलेगा. आप जब भी ट्रांसलेशन पढ़ोगे, इंटरप्रिटेशन पढ़ोगे, व्याख्या पढ़ोगे, कमेंटरीज पढ़ोगे, तो जिनकी कमेंटरीज हैं उनके भाव आपको कमेंटरीज में जरूर मिलेंगे. To be very neutral with the commentaries is not an easy task. बहुत संभव है कि वो चीज हम लोग के साथ भी हो. So we will try and see. रिचा, मेरे पास कोई कमेंट्री नहीं है, मैं कमेंट्री ना देखती ही नहीं हूँ. अभी तक जो कुछ भी समझा है, try to look at it from the perspective of truth. हमारी मनोदशा क्या है, और सत्य के लिए बहुत सीधा सरल जो पूछा था पारुल ने कि हमें कैसे पता कि हम स्वधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं कि नहीं. So those are the
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रूथ, जो हमें ये बताता है कि हम किस दिशा चल रहे हैं और किस दिशा नहीं चल रहे हैं. So we try to look at that. At the end of the day, it should give us the way to live life, which is easy, which is unburdening, which is joyous, and it should help us go beyond fears. It should help us move to the zone of fearlessness. It should allow lot of faith and shraddha to develop in us. And if these things are happening, our interpretation is good for us. इसको ना ऐसे समझिएगा, ठीक है? तो कमेंट्रीज भी अगर मैं रेफर करती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है, तो आई जस्ट ट्राई टू सी व्हाट पीपल हैव सेड, व्हाट मेनी डिफरेंट philosophers or seers have said about it, but I may not stick to those commentaries. ठीक है? So if you are good to go, then we close it. Please sit straight. Close your eyes. If you know, you can chant along with me, else you can just be with it. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Jai Shri Krishna.